हर तरफ एक्साइटमेंट थी। लिटरेचर फेस्टिवल पूरी शान से चल रहा था। आरव, एक यंग राइटर, अपने आप को एक कॉर्नर में पाया। वहीं एक लड़की खड़ी थी। ढलते सूरज की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। वो एक पोएट्री कलेक्शन में खोई हुई थी। आरव एक पल के लिए रुका, फिर गले को साफ करते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। उसकी आवाज थोड़ी सी नर्वस थी। कितनी ब्यूटीफुल किताब है। लड़की ने घबरा कर अपनी नजर उठाई। उसकी आंखें बड़ी और भावनाओं से भरी आरव से मिली। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। इट इज, इजंट इट? उसने जवाब दिया। उसकी आवाज बहुत स्वीट थी। ऐसा लगता है जैसे शब्द पेट से बाहर आ रहे हैं। और इसी तरह उनकी बातचीत शुरू हुई, बिल्कुल पास बहती हुई नदी की तरह। उन्होंने पोएट्री के बारे में बात की, सपनों के बारे में, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों के बारे में। वक्त का पता ही नहीं चला। भीड़ की आवाज भी मध्यम हो गई। जब तक सूरज की आखिरी किरण भी गायब हो गई, आरव को एहसास हो गया था कि उसने कोई खास इंसान ढूंढ लिया है। उसका नाम अनु था और उसने आरव के दिल के उस हिस्से को छू लिया था जिसके बारे में वो जानता भी नहीं था। उनकी यह पहली मुलाकात एक गहरी दोस्ती में बदल गई। वो हर हफ्ते मिलते, कभी पार्क में तो कभी अपने फेवरेट कैफे में, जो सिटी के एक शांत कॉर्नर में छुपा हुआ था। वो अपनी उम्मीदें शेयर करते, अपने दर्द शेयर करते, अपनी कमजोरियां शेयर करते। आरव, अनु की खिलखिलाती हंसी, जिंदगी के प्रति उसके जोश और शब्दों की पावर में उसके अटूट विश्वास से खिंचा चला जाता था। अनु, आरव के शांत इंटेंसिटी, सेंसिटिव नेचर और शब्दों के साथ उसके अंदाज से मंत्रमुग्ध थी, जो उसके मन में विविड पिक्चर्स बना सकता था। वो दोनों एक ही आत्मा के दो हिस्से थे। हर गुजरते दिन के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। उनकी बातचीत हंसी से भरी होती थी, साझा चुप्पी से जो बहुत कुछ कहती थी, एक ऐसे आराम और सहजता से जो सिर्फ सच्चे हमदर्द ही साझा कर सकते हैं। जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, उनकी यह दोस्ती प्यार में बदल गई। ये प्यार था उनके शेयर्ड पैशंस का, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग का जिसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने अपने सपनों के बारे में बातें करते हुए घंटों बिता दिए। आरव, जिसको कहानियां लिखने का शौक था, वो चाहता था कि वो अपनी कहानियों से दुनिया को छुए, लोगों के दिलों को छुए और उनकी इमेजिनेशन को जगाए। अनु, जिसके पास एक तेज दिमाग था और नॉलेज के लिए पैशन था, वो एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च करना चाहती थी, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना चाहती थी। वो एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर थे। उनका प्यार ताकत और प्रेरणा का एक स्रोत था, क्योंकि वे अपनी इंडिविजुअल एस्पिरेशंस का पीछा कर रहे थे। उनका मानना था कि उनकी लव स्टोरी ब्रह्मांड की तरह तारों में लिखी गई थी। एक दिन अनु को एक ईमेल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। यह यूनाइटेड स्टेट्स की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का था, जो उसे एस्ट्रोफिजिक्स में अपनी पीएचडी करने के लिए फुल स्कॉलरशिप दे रहा था। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। यही वो मौका था जिसके लिए वो काम कर रही थी, अपने लाइफ लॉन्ग ड्रीम को हकीकत में बदलने का मौका। लेकिन जैसे ही शुरुआती खुशी कम हुई, चिंता की एक लहर उस पर छा गई। अमेरिका जाने का मतलब था अपनी हर वो चीज पीछे छोड़ना जो उसे प्यारी थी, उसका परिवार, उसके दोस्त और सबसे बढ़कर आरव। उससे अलग होने का ख्याल, अपने साझा सपनों को होल्ड पर रखने का ख्याल उसे डर से भर देता था। अपने फैसले का बोझ, आरव के लिए अपने प्यार और अपनी लाइफ लॉन्ग एम्बिशन के बीच चुनने का बोझ उस पर दम घोंटने वाली तीव्रता से दबा रहा था।
अनु की स्कॉलरशिप की खबर उन दोनों के बीच एक भारी माहौल बना गई थी। एक खामोश तूफान जो उनकी खुशियों को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। उन्होंने घंटों बात की, उस दूरी को पाटने का तरीका ढूंढने की कोशिश की जो जल्द ही उन्हें अलग कर देगी। क्या उनका प्यार दूरी, समय के अंतर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की अनिवार्य चुनौतियों से बच पाएगा? समुद्र से अलग होने का ख्याल, एक दूसरे की कंपनी की रोजमर्रा की खुशियों को खोने का ख्याल उन दोनों को बेचैनी की गहरी अनुभूति से भर देता था। वे एक दूसरे से लिपट गए। उनका आलिंगन प्यार, डर और दिल तोड़ने वाली स्वीकृति का मिश्रण था कि उनकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। अनु अमेरिका चली गई। उसका दिल एक्साइटमेंट और घबराहट के मिश्रण से भारी था। पहले कुछ महीने सबसे मुश्किल थे। वे हर दिन बात करते थे। उनके फोन कॉल्स अकेलेपन के समुद्र में एक लाइफलाइन थे। वे अपने अनुभव साझा करते थे, अपनी जीत, अपने संघर्ष, अपने कनेक्शन के नाजुक धागे से चिपके रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कॉल कम होते गए, बातचीत ज्यादा तनावपूर्ण होती गई। समय के अंतर ने बात करने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक घंटे खोजना मुश्किल बना दिया। अपने इंडिविजुअल परस्यूट्स की मांग, दुनिया के अलग अलग कोनों में नया जीवन बनाने का दबाव अपना असर दिखाने लगा। दूरी, जो एक बार भौगोलिक बाधा थी, उनके रिश्ते में घुसपैठ करने लगी। एक ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे उनके शब्द अब और नहीं पाट सकते थे। उनके कॉल धीरे धीरे कम होते गए। उनके मैसेजेस जबरदस्ती की खुशी से भरे हुए थे, जो उनके बीच बढ़ती चुप्पी को छिपाने के लिए बहुत कम थे। यह एहसास कि उनका रिश्ता फिसल रहा था, रेत की तरह उनकी उंगलियों से निगलने के लिए एक कड़वी गोली थी। एक दिन आनू ने आरव को फोन किया। उसकी आवाज बिना रोए आंसुओं से भरी हुई थी। वे दोनों जानते थे कि क्या कहने की जरूरत है। उन्होंने अपने प्यार के बारे में बात की, उन सपनों के बारे में जो उन्होंने साझा किए थे, जाने देने के दर्द के बारे में। अंत में उन्होंने अलग होने का दिल तोड़ने वाला फैसला किया, एक दूसरे को बढ़ने के लिए जगह देने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की मजबूरियों के बिना अपने सपनों का पीछा करने के लिए। कॉल खत्म हो गया। एक बहरा कर देने वाली चुप्पी पीछे छोड़ गया, जो उनके दिलों में खालीपन की गूंज थी। साल गुजरते गए। आरव ने अपना दिल और जान अपनी राइटिंग में लगा दिया। उसने अपनी पहली किताब पब्लिश की, फिर दूसरी। उसके शब्द दुनिया भर के रीडर्स के दिलों को छू लिए। उसे सफलता मिली, पहचान मिली। अपनी कहानियों को साझा करने में एक अलग ही खुशी मिली। उसने उन सपनों को हासिल कर लिया था जिन्हें उन्होंने एक साथ देखने की हिम्मत की थी। फिर भी उसका एक हिस्सा अतीत से जुड़ा रहा। आनू की याद, उनके प्यार की, उनके बिछड़ने के दर्द की, उसके दिल की गहराइयों में एक मीठी याद की तरह छाई रही। वो अक्सर सोचता था कि जिंदगी उसे कहां ले गई होगी। क्या यूज वो खुशी मिली जो उन्होंने एक बार साझा की थी? क्या वो कभी पसंद था? कभी उसके बारे में सोचती है? एक दिन एक लिटरेरी मैगजीन देखते हुए आरव की नजर एक जाने पहचाने नाम पर पड़ी। अनु ने एस्ट्रोफिजिक्स में अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पर एक आर्टिकल लिखा था। उसके शब्द उतने ही इंसाइटफुल और थॉट प्रोवोकिंग जितने यूज याद थे। यूज वापस उनके साथ बिताए हुए वक्त में ले गए, नॉलेज के लिए उनके शेयर्ड प्यार में, उस स्पार्क में जिसने उनके कनेक्शन को जन्म दिया था। उसने आर्टिकल को बार बार पढ़ा। हर शब्द उस औरत की एक दर्दनाक याद दिलाता था जिसे वो प्यार करता था, उन सपनों की जो उन्होंने साझा किए थे, उस जिंदगी की जो वे जी सकते थे। उसे एहसास हुआ कि कुछ यादें रात के आकाश में तारों की तरह वास्तव में कभी फीकी नहीं पड़ती। वे हमारे दिलों के तारमंडल में अंकित रहते हैं,
प्यार और नुकसान की स्थायी शक्ति का प्रमाण। जिंदगी उन्हें अलग अलग राहों पर ले गई थी। उनकी ये जर्नी समुद्र में बहने वाली नदियों की तरह अलग अलग हो गई थी। उन्होंने नई जिंदगी बनाई थी, नए प्यार पाए थे, नए सपने बनाए थे। फिर भी उनका एक हिस्सा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, साझा इतिहास से बंधा हुआ, उनके दिलों की अनकही भाषा से। आरव जानता था कि वो हमेशा उनके साथ बिताए हुए समय की याद, उनके प्यार की याद, उन सबक की याद जो उन्होंने सीखे थे। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि कभी कभी हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत चैप्टर्स भी खत्म हो जाते हैं। एक मीठा दर्द और यादों का खजाना पीछे छोड़ जाते हैं, जो हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन दिल एक वफादार आर्काइविस्ट की तरह हमारे अतीत के टुकड़ों को संजोए रखता है। हमें प्यार, नुकसान और जीवन की मीठी यादों की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।